Trump's 50% tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. Meanwhile, India is vowing to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. क्या भारत मजबूर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है या दोबारा लॉबिंग करने की पोजीशन में है कि इस बाकी सेंट्रल और साउथ एशिया का रोल वापस लिया जाए? President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs. आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल्स करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। स्कॉट बेसेंट को तो उनका आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये बयान आना इतनी तलखी के बाद कि नहीं, भारत जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आखिरकार भारत और अमेरिका एक साथ आएंगे। चाइना के साथ ताल्लुकात को स्पीड अप कर दिया। ये क्या है? ये मैसेज था अमेरिका को कि यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द टाउन। और ये चीज कहना कि जो ये टैरिफ बढ़ाया गया है एडिशनल 25% का, ये सिर्फ रूस से तेल खरीदने की वजह से नहीं हुआ है, ये डील में देरी की वजह से किया गया है। ये है कि अमेरिका ने जो हिंदुस्तान की स्टील एक्सपोर्ट्स हैं, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स हैं और जो कार्स हैं, पैसेंजर कार्स, उनको इस ड्यूटीज़ की जद में उन्होंने नहीं लाया। हिंदुस्तान वैसे इसको खासी एहतियात से डील कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कहना यह है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मसलसल नेगोशिएशंस में है। तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना, वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है, साउथ एशिया का मसला है, वो गंभीर मसला है, पुराना, उसकी जड़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा 1500 साल पुरानी, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। अमेरिकन्स ने इंडिया को एज ए लिबरल डेमोक्रेसी देखा था to counter communist China. India is not a liberal democracy. India is a procedural democracy like Pakistan. पाकिस्तान हो सकता है 4 पॉइंट जो है वो और 5 पॉइंट कभी इंडिया आगे, 4 पॉइंट पाकिस्तान पीछे। ट्रम्प मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। वो क्या कि चीन ने हिंदुस्तान को ये लारा लगाया है या वादा किया है या उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि चाइनीज़ मार्केट में हिंदुस्तानी जो हैं वो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों मार्केट्स में बड़ा फ़र्क होगा। और उन्होंने एक पूरे का पूरा रिव्यू जो है वो कर लिया और रिव्यू से पता चलता है कि भाई वो खड़े हैं। रिव्यू से पता चल रहा है वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, देखी जाएगी जो होएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रंप ने जो करना करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। चाइना के साथ ताल्लुकात को स्पीड अप कर दिया। ये क्या है? ये मैसेज था अमेरिका को कि यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द टाउन, वी हैव अदर प्लेयर्स, और हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करेंगे। हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करेंगे, आपके साथ हमें नहीं करना तो नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात को? हमें आपके साथ नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करेंगे हम आपके साथ काम, हम बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करेंगे। ये चीज़ जो है ये अमेरिकन्स को जारी बात है, क्योंकि अमेरिकन्स ने इंडिया को एज ए लिबरल डेमोक्रेसी देखा था टू काउंटर कम्युनिस्ट चाइना। इंडिया इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान हो सकता है 4 पॉइंट जो है वो और 5 पॉइंट कभी इंडिया आगे, 4 पॉइंट पाकिस्तान पीछे, मतलब डिफरेंट किस्म की। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट डिक्टेटर आ जाता है ना, वो माजी की एक स्टोरी है। इंडिया के यहाँ क्या कहा जा रहा है? इंडिया के यहाँ यही बातें की जा रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया की जो ऑपोजिशन है वो इस वक्त क्या बात कह रही है? वी हैव टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी। फ्रॉम हुम? फ्रॉम डेमोक्रेट्स। मतलब जो इस वक्त पावर में है वो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें जमहूरी, जैसे अमेरिका में कह रहे हैं डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं, हमें ट्रंप से डेमोक्रेसी को बचाना है। बाइडेन क्या कहता था, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहती थी माजी में, अब अमेरिकन्स क्या कहते हैं। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर।
मुझे जो नज़र आती है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये चलता क्या है, ये चल क्या रहा है। अब इस चीज़ से तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी लोगों ने अपनी सारी की सारी जो है कन्वर्सेशंस डिस्कशंस कर ली हैं और उन्होंने एक पूरे का पूरा रिव्यू जो है वो कर लिया है। और रिव्यू से पता चलता है कि भाई वो खड़े हैं, रिव्यू से पता चल रहा है वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, वेखी जाएगी जो होएगा, वेखी जाएगी जो होगा। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेखी जाएगी जो होगा। अब मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो मैं समझता हूँ कि एक तरफ इंडिया को इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमें चाइना रशिया पूरी ओपनिंग रखें, क्योंकि रशिया के अंदर भी बड़ी रिजेंटमेंट थी। आप देखें इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कॉलर जो थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रशिया, हम रशिया से पीछे हट रहे हैं। और इंडिया रशिया जो रिलेशन थे उनको अभी कहा जा रहा है कि दे आर द स्टेडीएस्ट ऑफ ऑल मेजर रिलेशनशिप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कहते हैं वो स्टेडीएस्ट हैं, मतलब उनके दरमियान ये एक सारा यह है कि अमेरिका ने जो हिंदुस्तान की स्टील एक्सपोर्ट्स हैं, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स हैं और जो कार्स हैं, पैसेंजर कार्स, उनको इस ड्यूटीज़ की जद में उन्होंने नहीं लाया। हिंदुस्तान वैसे इसको खासी एहतियात से डील कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कहना यह है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मसलसल नेगोशिएशंस में है और बातचीत का प्रोसेस जो है वो जारी है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा है कि जो नुकसान होगा हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर्स का उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उनको एक्सपोर्ट की अल्टरनेट मार्केट्स की फैसिलिटेशन भी दी जाएगी। वो क्या कि चीन ने हिंदुस्तान को ये लारा लगाया है या वादा किया है या उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि चाइनीज़ मार्केट में हिंदुस्तानी जो हैं वो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों मार्केट्स में बड़ा फ़र्क होगा। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि हिंदुस्तान की क्योंकि चाइना भी वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही बनाता है, तो हिंदुस्तान कैसे इन चीज़ों को चाइना की मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकेगा। बहरहाल इसे नोट कीजिए कि अगस्त 31 से 1 सितंबर के दरमियान जो SCO का समिट टियानजिन में चीन में हो रहा है, वहाँ पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और चीनी इस वक्त बड़े फुल गियर के अंदर हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट शी जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन को भी वेलकम करेंगे और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी वेलकम करेंगे। सेंट्रल एशियन लीडरशिप और मिडिल ईस्टर्न लीडरशिप भी वहाँ पे आ रही है और चाइनीज़ वहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग जो है वो करना चाहते हैं और इस मौके पे उन्हें अब हिंदुस्तान की सिंपथीज़ भी इस हवाले से शाम उनको ज़ाहिर उनको मिल रही हैं। गाज़ा में इसराइली